ओम हनु हनु हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। ओम नमः नरसिंहाय नमः। बहुत कोशिशों के बाद भी भूत प्रेत बाधा नहीं हट रही है। इस कराल काल कलयुग में अनेकों अनेकों प्रकार की समस्याएं इंसान को हो जाती हैं। कई बार बाधाएं भी होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा भी होती है और कई बार साधारण रोग भी होते हैं जिसे भूत प्रेत समझकर लोग इधर उधर भटकते रहते हैं और इलाज नहीं कराते, जिसके कारण अति परेशान होते हैं और भूत प्रेत के चक्कर में समय गुजरता रहता है और बीमारियां गंभीर होती रहती हैं। वो एक अलग विषय हो जाता है। इस विषय पे भी आप विचार किया करिए। यदि मंत्रों से आपको आराम नहीं लग रहा है तो डॉक्टर से गहन जांच कराइए। आपका रोग जरूर पकड़ में आएगा और उसके बाद आप स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि किसी मंत्र से आपको आराम लग रहा है, चाहे श्रवण करने से आराम लग रहा है या झाड़ा फूंकी करने से आराम लग रहा है, ये जरूरी नहीं है कि आप हमारे मंत्र हों, किसी के भी मंत्र हों। सबके लगभग कहीं ना कोई बीज इस्तेमाल करते हैं, कहीं साबर मंत्र इस्तेमाल करते हैं, शास्त्रिक मंत्र इस्तेमाल करते हैं, देव मंत्र इस्तेमाल करते हैं। सभी मंत्रों में अच्छी खासी ताकत होती है। यदि सही विधि विधान से उसका प्रयोग किया जाए तो जरूर ही अवश्य फायदा होता है। लेकिन किसी मंत्र को श्रवण करने से आपको यदि 1-2 घंटे का फायदा हो रहा है, आराम लग रहा है, तो आपको झाड़ा फूंकी करा लेनी चाहिए। और यदि आराम आपको एक भी नहीं लग रहा है और मन में शंका है, दुनिया के तांत्रिकों ने आपको बता रखा है कि ब्रह्म राक्षस है, कहीं भूत है, कहीं दुश्मन ने, शत्रु ने मरण मूठ विद्या, वशीकरण, सम्मोहन, उच्चारण आदि आदि विद्याएं आपके ऊपर चला रखी है, तो कतई विश्वास न करें। यदि आराम आपको नहीं लग रहा है तो बिल्कुल कतई विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे एक उचित डॉक्टर के पास गहन जांच कराने की आवश्यकता है, जिससे आपका रोग उनकी पकड़ में आ जाए। एक डॉक्टर से नहीं काम चलता तो किसी और अन्य डॉक्टर के पास जाएं, किसी अच्छी जगह जाएं जहां इलाज की संपूर्ण व्यवस्थाएं हों, जांच की व्यवस्थाएं हों। रोग जब पकड़ में आ जाता है तो एक छोटी सी औषधि से रोग ठीक हो जाता है। जब तक रोग ठीक नहीं होता तब तक वह पकड़ में नहीं आता। लेकिन हमारा विषय ये नहीं है। हमारा विषय है कि भूत प्रेत बाधाओं से कैसे मुक्ति पाए। यदि आप तरह तरह के उपाय कर चुके हैं, आपको आराम तो लग जाता है कुछ दिनों के लिए, फिर वैसे की वैसी स्थिति हो जाती है, तो ऐसे में आपको फिर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी महाराज के ऐसे असंख्य मंत्र हैं जिनका सही विधि विधान से आप प्रयोग करते हैं तो रोग मुक्त पा सकते हैं। किसी ना तो तांत्रिक के यहाँ तेल लगाने की जरूरत है, ना धन बर्बाद करने की जरूरत है। आप स्वयं इंसान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, आप स्वयं सक्षम है। होता कौन है भाई, मंत्र तंत्र सिद्ध कौन करता है? इंसान ही करता है। थोड़ा सा आप बीमार हैं, आप भी कर सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। थोड़ी सी साधना की आवश्यकता है, थोड़ा व्रत की आवश्यकता है, थोड़ी सी श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा लोगों की वहां टूट जाती है जब आज झाड़ा फूंकी करवा के आए वो और 3-4 दिन तक आराम रहा, 5वें दिन फिर उनको समस्या हो गई, तब उनका वहां श्रद्धा थोड़ी सी डगमगा जाती है। लेकिन वो इस बात को कतई नहीं समझते कि भूत प्रेत झड़वा के जब हम आते हैं तो चाहे रोग हो चाहे भूत हो, थोड़ा बहुत देखिए आराम लग जाता है। मंत्रों में, हमारे वेद मंत्रों में शक्ति होती है, शास्त्रिक मंत्रों में शक्ति होती है, सावर मंत्रों में भी शक्ति होती है। क्योंकि सावर मंत्रों का विधान है, भले सावर मंत्र का शब्द न मिल रहा हो, उल्टा सीधा शब्द लिखा हो, कई तो ऐसे शब्द होते हैं जो पढ़ने लायक भी नहीं होते, लेकिन मंत्र में बहुत ताकत होती है। उसका कारण है कि जब साबर मंत्र को या किसी भी तांत्रिक मंत्र को लिखा जाता है तो उस समय एक लेखनी सिद्ध की जाती है, लेखनी को जगाया जाता है और लेखनी को जगाने के बाद उसमें भावना रखी जाती है मंत्र लिखते समय कि यह मंत्र इस कार्य में आना चाहिए। वो एक अलग विधि विधान होता है और वो भावना रख के जैसे ही कलम चलती है मंत्र लिख जाता है। अब वह गलत शब्द उसमें उच्चारण हो या सही शब्द लिखे गए हों, शब्द फिट भी ना बैठे, का खा गा घा इंगा डायरेक्ट आ जाता है उसमें, लेकिन सब लिखते समय जो भावना रखी जाती है इस वजह से वह मंत्र काम करता है और बहुत ताकत होती है मंत्रों में, ठीक है। इस तरह वो मंत्र काम कर जाता है। तो हमने बताया किसी भी मंत्र को आप ले लें, यदि किसी मंत्र में आपको आराम लग जा रहा है तो बिल्कुल इस प्रयोग को भी करिए। इस प्रयोग को करते ही आपकी ये जो समस्याएं हैं कि आज झड़वा फुकवा के आए, आज आपने मंत्र पढ़ा, चौथे 10वें दिन फिर समस्याएं उत्पन्न हो गई, फिर आपको लगने लगता है भूत प्रेत आ गया। लेकिन वास्तविकता में 10 में से 1 ही लोगों के पास ऐसा होता है कि दोबारा भूत प्रेत आ गया हो, बंधन ठीक से ना कटा हो, तब ऐसा होता है। और बाकी 80% लोगों में पता है क्या होता है, भूत प्रेत तो झड़ जाता है, लेकिन भूत प्रेत जब शरीर में काफी दिन तक नकारात्मक ऊर्जा रहती है तो शरीर में अनेकों अनेकों प्रकार के रोग पनप जाते हैं, विशेष अंग डैमेज हो जाते हैं, कुछ कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं,
उसके कारण हम झड़वा फुकवा के आते हैं तो हमको आराम महसूस होता है, लेकिन 2-4-6 दिन बाद फिर समस्या हमारे शरीर में वही बीमारियां जो पहले थी दोबारा से निखर के सामने आने लगती हैं। अब उन बीमारियों को इलाज की आवश्यकता होती है, तो डॉक्टर के पास चले जाइएगा, आराम से ठीक हो जाएंगे। फिर इधर उधर धन बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होती। और तंत्र मंत्र में तो धन बर्बाद करने की आवश्यकता होती ही नहीं है, इसमें सिर्फ समय लगता है, श्रद्धा लगती है और आपकी मानसिकता लगती है। इतने में ही आपका उपचार हो जाता है, सब सही हो जाता है। भूत प्रेत बाधाओं का हमने बताया, हनुमान जी महाराज के असंख्य मंत्र हैं। उन असंख्य मंत्रों में से यही एक मंत्र है जिसको यदि सही तरीके से आप सिद्ध करते हैं और प्रयोग करते हैं तो जो ये समस्या है ना 10 दिन बाद फिर भूत को वापस आने की, 100 में से एक के पास होता है, ऐसा सबके पास नहीं होता। तो उस व्यक्ति के ऊपर यदि इस मंत्र का आप प्रयोग करते हैं तो उसकी जो आने जाने वाली विद्याएं हैं बार बार वो बिल्कुल साफ हो जाएंगी, कभी भी वो बाधाएं उसके पास नहीं आएंगी। तो इस मंत्र को सिद्ध कैसे किया जाता है? इस मंत्र को सिद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अपने आप में ही स्वयं सिद्ध मंत्र है। हाँ, जप करके हवन करके इस मंत्र की हम ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, या इस जो मंत्र सुस्त पड़े होते हैं, अब लिखे हैं तो शब्द ही हैं, जब उसमें आप श्रद्धा डालेंगे, अपनी भक्ति डालेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो उस मंत्र में शक्ति जग जाती है। तो इसे ऐसे ही सभी मंत्रों के साथ होता है। किताबें तो ढेर पढ़ी हैं, कोई भी पढ़े, मंत्र ही मंत्र भरे पड़े हैं, लेकिन उन मंत्रों में शक्ति डालने की आवश्यकता पड़ती है। जब आप उन मंत्रों का जप करेंगे, थोड़ा सा हवन कर लेंगे, भगवान से प्रार्थना कर लेंगे, उस मंत्र की इष्ट से प्रार्थना कर लेंगे तो उसकी शक्ति जो है जग जाएगी और वह मंत्र फिर से कार्य करने लगेगा। उसी तरह इस मंत्र को भी है, इसकी शक्ति जगाने की जरूरत होती है, यह अपने आप में ही सिद्ध मंत्र है। यदि कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी महाराज का कायदे से ध्यान करके इस मंत्र को पढ़ता है तो उसे जप करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ वो 1 से 21 बार पढ़े और उसका काम हो जाता है। लेकिन क्या है, सबकी शक्ति जो है एकाग्रता में नहीं बदलती, सबके अंदर वो क्षमताएं नहीं होती को एकाग्र करके भगवान जी का बढ़िया ध्यान 10 मिनट भी अपने दिमाग में भगवान का चित्र बिठा ले। यदि इतना वो कर लेता है तो उसे किसी मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, उसका एक शब्द ही काफ़ी है, उसके मुंह से निकला हुआ शब्द ही काफ़ी है और आराम लग जाएगा। जो अपने दिमाग में 10 मिनट भगवान की एक चित्र चिपका के अंदर बैठा लेता है, उसकी समझ लो अपने आप में ही उसका मुंह से निकला हुआ शब्द ही मंत्र हो जाता है। तो इतना तो देखिए नहीं कर पाएंगे, तो कुछ सेकेंड कुछ मिनट जब तक मंत्र पढ़ रहे हैं उस समय तक भगवान जी का स्मरण करिए, उनका चित्र एकदम दिमाग में गूंजना चाहिए। उसके अलावा और कोई बातें इधर उधर की कोई भी छवि नहीं आनी चाहिए। कई लोगों का कहना होता है कि हम जैसे ही मंत्र का पढ़ते हैं, पूजा पाठ करने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में गलत गलत विचार आने लगते हैं। ये अपनी सोच के ऊपर है, जिस तरफ आप सोच दौड़ाएंगे वही विचार आ जाएंगे, ठीक है। और जब भगवान की आप सेवा करने जाते हैं तो उस समय अटक के आपके मन में विचार आता है, अरे वहाँ गए होते तो ऐसा हो जाता, तो वही विचार फिर दिमाग में गूंजने लगता है, भगवान की छवि हट जाती है। अरे घर से जब निकलो तो सीधा भगवान को छाप के ही निकलो दिमाग में, कैसे दूसरे विचार आएंगे, हो ही नहीं सकते। फिर कई लोग कहने लगे प्रेत बाधा है, इस कारण उल्टे सीधे विचार आ जाते हैं। मन पे प्रेत बाधा कितनी भी रही आए, मन पे कंट्रोल हमेशा इंसान का रहता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखा करिए। नहीं मन एकाग्र हो रहा है, बढ़िया योग आसन वगैरह का किसी का अभ्यास करिए, अनुलोम विलोम करिए, धीरे धीरे अभ्यास से दिमाग एकाग्र होने लगेगा और सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। इस मंत्र को जिसको हम बताने वाले हैं, इस मंत्र को आप हनुमान जी के मंदिर में बैठ के 108 बार जापन कर लीजिए और 21 बार इसका बढ़िया हवन कर दीजिए। बढ़िया गुग्गुल की धुनी देते हुए चौमुखा दीपक जला के बढ़िया जाप करिएगा और उसके बाद साधारण हवन सामग्री से घी वगैरह डाल के, कपूर डाल के, कुछ लौंगे डाल के और बढ़िया इसका हवन कर दीजिएगा। भगवान को पान अवश्य चढ़ाइएगा, वस्त्र अवश्य चढ़ाइएगा, इसके बाद लड्डू वगैरह और ये सारी चीज़ें भगवान का श्रृंगार कर दीजिएगा। चमेली के तेल में मिला के सिंदूर चढ़वा दीजिएगा मंगलवार के दिन और इस मंत्र का जाप कर डालिएगा। बस इस मंत्र की शक्ति जग गई। अब जैसे ही इस मंत्र की शक्ति जग जाएगी तो बोले, कई लोग कहते हैं पता नहीं चलता। अरे प्रयोग करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। वैसे तो जपने मात्र से ही आपको पता चल जाएगा कि हमारे शरीर के रोए खड़े होने लगे, अंदर आत्मा एकदम ठीक ठाक लगने लगी, शरीर या तो भारी लगने लगता है या हल्का लगने लगता है। दोनों प्रकार के लक्षण पैदा होते हैं जब हम मंत्र जाप करते हैं। तो कोई भी लक्षण पैदा हो तो इतने में इशारा काफ़ी होता है कि मंत्र का असर शरीर में हो रहा है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब मंत्र ठीक ठाक हो गया है। फिर इसका प्रयोग कैसे करें?
इसका प्रयोग करना बहुत ही आसान है। किसी भी मंगलवार और शनिवार के दिन बढ़िया हनुमान जी को स्नान कराइए और स्नान कराते समय जो जल नीचे गिरता है उस जल को बढ़िया किसी कटोरी में या बर्तन में भर के रख लीजिए, शीशी में भर के रख लीजिए। और उसके बाद जब भी मंत्र का प्रयोग करना होता है तो मात्र इसका 5 बार पढ़िए। अधिक है तो 11 बार पढ़ दीजिए, और अधिक है तो भैया 21 बार पढ़ दीजिए। और हर बार पढ़ते हुए एक राई का दाना दूर बैठ के फेंकिए और जो जल है उसके हल्के हल्के चेहरे पे ऐसे 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 छींटे मारते जाइए। और जैसे ही आपका मंत्र 5 बार से ऊपर जाएगा भूत प्रेत को पसीना छूट जाएगा, चाहे वह कितना भी बड़ा भूत प्रेत हो, मरण हो, मूत हो, वशीकरण हो, सारे तंत्र यह मंत्र काट डालता है। हाँ, मंत्र के शब्द हमने बताया कुछ ऐसे होते हैं कि समझ से परे होते हैं, क्योंकि जब मंत्रों की रचना की जाती है तो हम इसके बारे में बता चुके हैं, बार बार उस बात को क्या दोहराना, ठीक है। लेकिन मंत्र भले ही दिखने में सुनने में साधारण लगे, कुछ मंत्र के बीज इतने खतरनाक होते हैं कि भूत तो भूत जिंदा व्यक्ति के पसीने छूट जाते हैं। तो उसी श्रेणी में इस मंत्र का भी विधान है। सुनने में साधारण लगेगा, पढ़ने में साधारण लगेगा, लेकिन जब यह मंत्र चलता है तो भूत प्रेतों की शक्ति एकदम क्षीण हो जाती है और निकल लेते हैं टाइम से। तो कभी कभी मंत्रों का प्रयोग सच्ची श्रद्धा से करें तो उसमें सिद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस इस मंत्र का आप प्रयोग करिए, और छोटी मोटी बाधाएं होती हैं, बीमारियां होती हैं तो तांत्रिकों के पीछे ना भागा करिए। आप स्वयं घर में इतने सारे हमारे हिंदू धर्म में शास्त्र हैं, किसी भी शास्त्र को उठा के पढ़ा करिए, मंत्र को निकाला करिए और बढ़िया विधि विधान से जब करने बैठ जाया करिए, आपका काम हो जाएगा। तो बार बार हम हमेशा से भटक जाते हैं, क्षमा चाहेंगे। चलिए मंत्र का इसका श्रवण कर लेते हैं। वैसे तो यह मंत्र श्रवण के लिए 51 बार हमारे संकटनाशक चैनल पर उपलब्ध है, आप जाके इसको श्रवण कर लीजिएगा। और श्रवण करने से भी इस मंत्र के अनोखे फायदे देखे जाते हैं। हमारे मंत्र जो श्रवण करते हैं मन से, वो उनकी आत्मा से पूछ सकते हैं कि मेरे मंत्रों को श्रवण करने में लोगों को कितना फायदा होता है, क्योंकि मंत्र श्रवण करने की भी एक टेक्निक होती है। मंत्र को श्रवण करते समय मंत्र के इष्ट का यदि आप ध्यान करते हैं तो शरीर में भूत प्रेत हो चाहे ना हो, रोगों में उसका फायदा जरूर होता है। उसका वैज्ञानिक कारण भी है। अब ये नहीं है कि मंत्र से हमको आराम लग रहा है तो हमको भूत ही प्रेत चढ़ा होगा, किसी ने हमें मरण ही चलवा दिया होगा। क्योंकि मंत्र से आराम इसीलिए लग जाता है कि मंत्र की जो रचयिता होते थे वो मंत्र के शब्द का एक विशेष ध्यान रखते थे कि इस मंत्र से इस तरह की यदि ध्वनि निकलेगी, तरंग निकलेगी तो इसका शरीर पे इफेक्ट पड़ना चाहिए। तो कोई भी हम मंत्र श्रवण करते हैं तो उसके शब्दों से जो ध्वनि निकलती है या उच्चारण निकलता है, तरंग निकलती है, वह हमारे दिमाग की कोशिकाओं पे थोड़ा सा प्रभाव डालती है, जिससे हमारी कोशिकाएं दिमाग की जो शून्य पड़ी रहती हैं, सुस्त पड़ी रहती हैं, वो उत्तेजित होती हैं और वो शरीर की कोशिकाओं को, अंगों को इशारा करती हैं, तो वो अंग अपने आप ही शरीर के रिकवर होने लगते हैं। क्योंकि मंत्रों का जो विधान है वो विज्ञान से फुल तरीके से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए महामृत्युंजय मंत्र ले लीजिए, गायत्री मंत्र ले लीजिए, ओम, यह एक आप में ही सर्वगुण संपन्न मंत्र है। तो इनमें ऐसी ध्वनि होती है, ऐसी तरंग पैदा होती है कि हमारे दिमाग की कोशिकाओं को उत्तेजित करती है। अब कई लोगों का मानना होता है कि हम तो दिन रात मंत्र सुनते हैं, पता ही नहीं चलता, असर ही नहीं होता। तो ऐसा नहीं है भैया, दिमाग पर एक हल्का सा असर होता है। अब आपकी आत्मा इतनी सक्षम होती सब चीज़ों को पता लगाने में तो आपको पता लग गया होता। लेकिन क्या है, ये इतनी सूक्ष्म तरीके से कार्य करती हैं ये ऊर्जाएं मंत्रों की कि लोगों को नहीं पता लग पाता कि क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, असर होता है, महसूस हो जाता है। एक बार में महसूस नहीं होगा, जब 2-4 बार आप मंत्र का श्रवण करेंगे तो अपने आप महसूस होने लगता है कि शरीर के किसी न किसी कोने में इस मंत्र का असर जरूर हो रहा है। या तो शरीर भारीपन हो जाता है या शरीर बहुत हल्का हो जाता है। ऐसे मंत्र श्रवण करने से शरीर को महसूस होता है। मंत्र की विधि तो आप समझ ही गए, वैसे तो कोई खास सिद्ध विधि थी नहीं। चलिए मंत्र का श्रवण कर लीजिए, फिर आगे की बातें कर लेते हैं। वैसे हमने बता दिया कि मंत्र श्रवण के लिए उपलब्ध है, तो आप जाके देख लीजिएगा। इस मंत्र को हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, तो आप इसको लिख लीजिएगा क्योंकि यह जरूरी मंत्र है। और एक बात और ख़ास बात बता दें, इस मंत्र के बारे में आपको कोई कहीं बताएगा नहीं।
क्योंकि जो चोरा चौकी वाले तांत्रिक होते हैं, गुनिया होते हैं, पीठाधीश्वर होते हैं, ये कुछ ऐसे मंत्रों को एकदम गुप्त तरीके से दबा के रखते हैं कि यह विद्या हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ही जानी चाहिए, अन्य किसी को मिलनी नहीं चाहिए। तो एक मति का भ्रम है। विद्या को जितना विकसित करो, जितना परोपकार में लगाओ, उतनी ही उस विद्या की शक्ति बढ़ती है। तो इस मंत्र को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इसमें कोई पाबंदी है नहीं है। आप यदि सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यदि आपको लगता है कि इस मंत्र से किसी को फायदा हो सकता है, तो आप निसंकोच किसी को बता सकते हैं, उसे विधि भी बता सकते हैं, उसे सिद्ध भी करवा सकते हैं। तो आपके मंत्र में और ज्यादा शक्ति पैदा हो जाएगी। चलिए मंत्र श्रवण करते हैं। ओम ऐं श्रीं ह्रां ह्रीं हुं स्प्रे हस्प्रे हसो हस खपे हस्त्रो ओम नमो हनुमते महाबल पराक्रमं पश्चा भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी कृत्या यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह ब्रह्म ग्रह ब्रह्म राक्षसादिक जात पूर्वाधान क्षणेन हन हन जृंभय जृंभय निराशय निराशय वारय वारय बंधय बंधय नुद नुद शुद्ध शुद्ध धोनु धोनु मोचाय मोचाय ममेन चा रक्ष रक्ष महामहेश्वर रुद्रावतार हा 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 हंग 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 घे 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 ओम पट स्वाहा। तो इस तरह का मंत्र था, आपने अच्छे से श्रवण कर लिए होगा। डिस्क्रिप्शन में इसको हम लिख देंगे, तो आप इसको उतार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका कभी भी प्रयोग करना पड़ सकता है। किसी भी सवाल जवाब के लिए आप हमें टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको जाके फॉलो कर लें। उसमें बहुत ही जल्दी हम गुप्त और अच्छी जानकारियां आपको देंगे, जो आपको फायदा पहुंचा सकती हैं। और सावर मंत्र के लिए हमारा नीचे चैनल है, और मंत्र श्रवण के लिए भी संकटनाशक उपलब्ध है, और गुप्त तंत्र मंत्र साधना के लिए भी एक हमने नया चैनल बनाया है, तो उसकी भी लिंक नीचे मिल जाएगी। सभी चैनलों को जाके सब्सक्राइब कर लें, और भैया थोड़ा सा कमेंट कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। इससे हमारा थोड़ा मनोबल बना रहेगा, हमको लगेगा कि हमारी मेहनत जो है सफल हो रही है। तो इस बात का ध्यान देते हुए रिक्वेस्ट पे हमारी पालन कीजिएगा। यदि किसी को अच्छा लग रहा है वीडियो कि हम आगे बनाते रहें तब, और किसी को लगता है कि सब बोरिंग जानकारी है, तो कोई बात नहीं भैया, उसका भी एक कमेंट कर दीजिएगा, तो उसमें भी हमको संतोषी होगी। ठीक है, सभी को जय श्री राम, जय नाथ सिंह बाबा की और जय हनुमान जी महाराज की। और इस मंत्र का प्रयोग अवश्य करिएगा, आपको फायदा अवश्य देखने को मिलेगा।